दो जोर से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्या जोर से बोल रहा है? अगर अंदर की हमारी ठीक है बोले नहीं, हमारी सुविधा का लगे जमात सीखो हमारी, नहीं हमारे और सीखो ना। अंदर ये पता चला, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप मुझे जेल भेज दो ना। हाँ आप मुझे जेल भेज दो, आप मुझे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे यार। आप बुलाओ बुला जी भाई साहब, सरकारी काम में मैंने बाधा डाल दी, आप मुझे जेल भेजो आराम से। हमारे चैम्बर में अरे महाराज आप हमें जेल भेजो। यहाँ बैठे क्या काम हो रहा था, आप लोग का सबको मैंने बाहर किया, क्या कोई बात नहीं ना। अरे भाई साहब सोशल मीडिया पर आप सभी के पास लाए हैं कुछ खबरें खास, कहते हैं त्रस्त कर दिया है जैन समाज को, सादर जैनियत। करते हैं आज की शुरुआत, घड़ी बजा रही पूरे 8, दिल्ली के पास नगर गाजियाबाद, बस वहीं से आज की शुरुआत। ध्यान रखें, कहते हैं अहिंसा दिवस के मात्र 48 घंटे बीते थे बस, और एक अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हो गई। पहली बार आप देख रहे हो सरकारी दफ्तर में जैन भाई के द्वारा, और उनका कहना था अगर जैन समाज संवेद शिखर जी जैसे विवादित मुद्दे को कर लेकर लोग जो कहते हैं उस पर अपने ध्यान से उसको जीत लेता है, तो क्यों नहीं मैं साधना से अपनी बात को व्यापार के लिए नहीं कर सकता। ये हैं गाजियाबाद के अक्षय जैन व्यापारी। शुक्रवार की सुबह इनकी माल पकड़ लिया गया कि जी आपका ई वे बिल, आजकल जीएसटी है ना, तो ई वे बिल के सही माल जाता है, ई वे बिल आपका पुराना है, नहीं चलेगा, जुर्माना दो। बाद में और कहा, जब बहस होने लगी 170 किलो माल ज़्यादा है इसमें, उनका जुर्माना लगा तो जो भी है उसके लिए नहीं। इनका दावा है कि 2 लाख रुपए अंडर द टेबल तो थी नहीं वहाँ पर, अंडर द जेब मांगे गए, बस इस पर चढ़ गए। रिश्वत, भ्रष्टाचार, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार साफ कर दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ पर खाने पीने की बात बताया चला कि 84 लाख का टारगेट पूरा करना है, तो हमें टारगेट भी पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, बस ध्यान में बैठ गए। जेल में भेज दो, पर मैं गलत काम नहीं, जो जुर्माना है ले लो। इनका वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया, और कहते हैं जो भ्रष्टाचारी थे झुक गए, शाम को पर्ची कटी 10,000 कुछ की, इनकी गाड़ी छोड़ दी गई। असहयोग आंदोलन, आज जैन समाज के साथ क्या हो रहा है, कहीं उसकी दुकान के अंदर घुस के गर्दन पे वार करके कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी जाती है, कहीं गाड़ी में उठा के उसको अपहरण कर लिया जाता है, कहीं उसकी दुकान लूट ली जाती है, कहीं उसकी ज़मीन को हड़पा जाता है, और यहाँ पर अब सरकारी विभाग भी अपने तरीके से उसके वसूली करता है। 5 आपको पिछले 10 दिन में हमने जैन व्यापारी से 5 आपको इस तरह की घटनाएं चैनल महालक्ष्मी दिखा चुका है। सोच लीजिए आज किस तरह से एक विशेष अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक से क्या हो रहा है। अक्षय जैन है, यहाँ के व्यापार संघ के हैं अतुल जैन जी, उसे काफ़ी कोशिश किया संपर्क करने की, संपर्क नहीं हो पाया हमारा, लेकिन पर यह बात इन्होंने जो कही कि मुझसे 2 लाख की वसूली हो रही थी, मैं जुर्माना देने को तैयार था अगर गलती है तो, पर इन्होंने जीएसटी कार्यालय में जाके धरना दिया, असहयोग आंदोलन किया। कहते हैं गांधी जी ने, कहते ना, दे दी हमें आज़ादी बिना उसके, बस इन्होंने भी बिना उसके, कहते हैं मैं सारे कपड़े उतार के नग्न हो जाऊंगा, आप कहेंगे दिगंबर हो जाऊंगा, पर मैं आज यहीं बैठ के करूंगा, तुम जेल भेज दो, चाहे कुछ भी करना है कर लो, पर मैं इस तरह की बात व्यापार के अंदर इस तरह से अनर्गल जो वसूली हो रही है ना, उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा। एक कहते हैं जिंदा दिल कोई तो खड़ा हो व्यापारी। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या दर्द की आवाज़ थी, आप में से कई सुन चुके होंगे, पर जब तक जानते नहीं हैं पूरी बात मानते नहीं हैं। अक्षय जैन है गाजियाबाद के व्यापारी, सुनिए जरा। ये कपड़े रखे मुझे ये कर लेंगे, ये मेरे पास इन्हें पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास है ही नहीं पैसे, इनके पास है नहीं 2 लाख रुपए, कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए? मैं बिल्कुल नहीं, मैं अपने कपड़े बन के दिगंबर अवस्था में यहाँ बैठूंगा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। नहीं ठीक कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, बैठेंगे हम भी बैठेंगे, कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी, ये आज मुझे लूटेंगे जी, आप कपड़े उतार के जवाब कोई दबाव नहीं बनाना है, मेरी गलती सच्चाई रहेगी, कोई दबाव नहीं, सच्चाई सब चीज होते हैं, इस बात में गलत प्रेशर बन रहा है। आप मेरे को दबाव बना रहे हैं, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं, 1 रुपये का टैक्स चोरी, आपको शर्म नहीं आ रही कि आपका ऐसा व्यापारी जो 1 रुपये का टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर नाजायज दबाव बना रहे हैं। या तो आपको पैसे दे, और या उसके बाद आप ये मेरे ऊपर उल्टी सीधी पेनल्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप मेरे ऊपर पेनल्टी? मांगे पैसे हम लोगों ने मांगे पैसे, आप मुझे चुपचाप क्यों बुला रहे थे? आपके अध्यक्ष से कहेगी अपने व्यापारी को, मैं बात कर लूंगा। आप नहीं समझे, रिकॉर्डिंग बताइए क्या था, रिकॉर्डिंग और फोन के अंदर क्या था इन्होंने
इन्होंने ये बात कही है कि मैं अपने व्यापारी को भेज दूंगा। अभी आपने कहा निकाला इन्होंने? नहीं बिल्कुल जी, हमने तो समय से बताया। मैं बैठा वहाँ पे आंदोलन में बैठे थे वहाँ पे। ये मुझे बताएंगे जब समय शिखर हम बचा सके अपना, हम व्यापार नहीं बचा सकते। अरे हम तो दवा नहीं बना रहे हम, आपने हमसे पैसे मांगे हैं, आप पत्ते भी नहीं मना कर रहे हैं आप। नहीं बाबूजी, अध्यक्ष जी जेल जाएंगे, ये मान रहे हैं ये हमें ये टारगेट पूरा करना है। ये कह रहे मेरे पे 85 लाख रुपए का टारगेट है। नहीं 85 लाख रुपए टारगेट पूरा करना है तो कहना पूरा करना। अगर आप जैसे लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो टारगेट कैसे पूरा होगा? नहीं बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। जब ये नहीं पकड़े तो हम कैसे मान जाएंगे? जब ये अपनी करनी पड़ रही तो हम भी अपने पकड़ेंगे। समझ जाऊंगा मैं, चलिए अच्छा नहीं मैं समझ जाऊंगा जी। इन्होंने आज इस तरीके की बात करी है। इन्होंने कहा 85 लाख रुपए का मेरा टारगेट है, मुझे वो पूरा करना 85 लाख रुपए का टारगेट। भाई साहब जब इन्होंने इस तरीके की बात करी मैं क्या करूंगा? ये क्या समझ व्यापारी को हम रात्रि रजिस्ट्रेशन बराबर के काम कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, एक नए पैसे की चोरी नहीं कर रहे, उसके बाद ही हमारा हैरेस कर रहे हैं। अंदर से दिल दुखा है इस समय। जोर जोर से बोली, जोर से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। क्या जोर से बोल रहा है? अगर अंदर की हमारी टीचर बोले भी हमारी सुविधा का लगे जमात सीखो हमारी नहीं, हमारे और सीखो ना। अच्छा मुझे पता करना, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप मुझे जेल भेज दो ना। हाँ आप नहीं जेल भेज दो आप मुझे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आया। आप बुलाओ बुलाइए भाई साहब, सरकारी काम में मैंने बाधा डाल दी, आप मुझे जेल भेजो आराम से हमारे चैम्बर में। अरे महाराज आप हमें जेल भेजो। यहाँ क्या आप लोग सबको मैंने बाहर क्या करा? कोई बात नहीं ना। अरे भाई साहब मैं इस समय से अब ले रहा हूँ लोन। मैं अब बिल्कुल बोलूंगा नहीं था, बिल्कुल लोन ले दिया मैंने। जब तक कोई संत हमारी सेवा करता रहता है, हम उद्बोधन करता रहता है, सेवा का मतलब हमें ज्ञान पिला देना। कहते हैं कई जगह हमारे कमेटियों की जेब भरना, आजकल ये भी धंधा शुरू करवा दिया है कि हम उन साधु को लाएंगे, को साधु लेंगे, क्या उपलब्धि हुई? अरे हमारे यहाँ फंड में इतना आ गया, हमारे मंदिर में इतने लोगों को धर्म के कार्यक्रम में नहीं, वो कहते हैं आज घाटा हो गया, अरे इतना खर्च हुआ, इतना नहीं है। आज हम किसी साधु ला के घटा मुनाफा इस आप देख रहे हैं। आचार्य श्री दर्शन सागर जी थे जो बाद में उन्होंने अपनी दीक्षा को छेदन किया, उसके बाद कहते हैं मौत भी उनके पास आने लगी थी, हालत इतनी बदतर होती जा रही थी। लेकिन फिर कहते हैं एक वैयाव्रती जो आप साधु की करते हैं, घर में माँ बाप की करते हैं, वृद्ध होते हैं, अरे इतनी भी वैयाव्रती की होती तो कहते हैं ज़िंदगी के अंदर फिर वह खुशहाली जो अब नज़र आ रही है वह दिख रही होती। कितने आनंद से भोजन करते हैं धोती दुपट्टा पहन के, नवग्रह तीर्थ जो बनवाया उसके दर्शन करते हैं। पता है आपको फरवरी में 25 साल हो रहे हैं, नवग्रह तीर्थ इन्होंने ही बनवाया था। और जो यहाँ पर नरेंद्र वैद्य जी हैं जो उनको सुसनेर से इंदौर लाए, उन्होंने दावा किया है मैं कुछ दिनों में इनको चलाने की हिम्मत दिखा दूंगा। इनकी ज़ुबान 2020 तक लगभग सही थी, तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 2020 में सुसनेर पंचकलन करवाया था, चतुर्मास किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था इनका, आवाज़ चली गई थी। अंदर बहुत बड़ी पथरी ने ऐसे, क्योंकि जब थे कोई चेकिंग नहीं करवाई थी, पथरी अंदर धंस गई थी, ऑल ब्लैडर निकालना पड़ा था, ऑपरेशन करना पड़ा था, पर उससे पहले उन्होंने दीक्षा छेदन कर लिया था। बीमारी बढ़ती गई, बोल नहीं पा रहे थे, बिस्तर पर हो गए, और बिस्तर से जैसे फिर बिस्तर पर होने के बाद उतनी हम सेवा नहीं कर पाए कि धीरे धीरे और बीमारी गहराती गई, आवाज़ गल गई, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, याददाश्त बिगड़ गई। और अब धीरे धीरे देखिए, कहते हैं जब आप एक सेवा मन से करते हो तो रंग बदलता है। अरे जो यमराज जिसके सामने आने की कोशिश करता है वह भी उल्टे कदम वापस लौटने लगता है। नरेंद्र जी का तो दावा यह है कि मैं फरवरी में होने वाले 25वें रजत महोत्सव जो नवग्रह तीर्थ का निर्माण करवाया था उसमें इनको लेके जाऊँगा, चाहे ब्रह्मचारी के रूप में। और अगर इसी तरह का रहा तो एक बार फिर दीक्षा के पथ पर बनाने की भी वो कहते हैं ठान रखी है। जब मन में हम किसी संत के प्रति इतनी तरीके से सेवा करते हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं मेहनत भी रंग आती है, ऊपर वाला भी देखता है, कर्मों की निर्जरा अपनी होती है, पुण्य संचयन होता है, और साथ में ऐसी कृपा भी हो जाती है जैसी उन्होंने दर्शन सागर से करके दिखा दी है ना। गजब की बात। इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि सेवा करिए संतों की, हर रूप में हर समय उसका पुण्य फल अवश्य मिलेगा। जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी ना,
और उनसे सबसे पहले उद्बोधन में कहते बहुत खुशी की बात है जब उनके मुंह से एक जयकारा, जिनका जयकारा बोल देते, जिनके मुंह से आवाज़ नहीं थी, उनसे भी देखिए एक इस आवाज़ में जयकारे की शुरुआत हुई। गदगद हो जाते हैं जब इस तरह से नए जीवन की संचार होता है। सुनिए जरा एक वह शब्द। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ, न दिगंबर न श्वेतांबर, जैन तीर्थ शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए, वहाँ की जिस तरह से वहाँ पर इस तरह से विवाद किए जा रहे हैं, कहते बाहर के लोग आके अपने क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे जो सेवा कर रहे हैं उन्हें तड़ीपार की बात की जाती है। अरे जिस न्याय के ऊपर अन्याय भावी हो जाता है, अहिंसा के ऊपर हिंसा तांडव करने लगती है, तब उसके विरोध अब पूरे, हमने पहले ही कहा था आपसे कि वहाँ की आँच पूरे महाराष्ट्र में खलबली मचा रही है। संभाजी नगर के दृश्य आप सब देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। संभाजी नगर तो एक जिला था और अब जिलों की बाढ़ आ गई है इस विरोध के लिए कि वहाँ पर शराब पीकर हमारे मंदिर में आते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी करते हैं। किससे करते हैं? अपने ही भाई से। आज सिक्योरिटी के नाम पर शराबियों को वहाँ प्रवेश कराते हैं। रिवॉल्वर तक पीछे उर्सी होती है, चाहे आपसे कट्टा बोलो चाहे कुछ भी बोलो। मारपीट के लिए हर समय तैयार हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। खुद पीछे होकर एक संप्रदाय देखता है और आगे जाके मज़े लेता है। रूप बदलते हैं, जैसे हमारी प्रतिमा को शरण जल्दी हो। भगवान भी शायद यह नहीं चाहता। वो कहता है हाँ मैं चाहता था मेरी सलाखों के पीछे से निकलूं, पर मैं ये नहीं चाहता था कि सलाखों से निकाल के तुम ये समझो कि यह मेरा ही मेरा। लड़ो मत, जिस स्वरूप में था उसी पे अड़ो, लड़ो मत, झगड़ो मत। और अब इसका अब रूप कहते हैं चिंगारी कई जगह फैल गई है। कल कोल्हापुर के अंदर ये पोस्टर दिख रहे हैं, संभाजी के बाद अब कोल्हापुर में इस न्याय की आवाज़ हो रही है। कई बार प्रशासन सत्ता भी मौन हो जाती है और दो जनों की लड़ाई में जैसे आनंद मिलता, आनंद नहीं शब्द अच्छे सुमन करें, मज़ा मिलता है। देखा कर जब दो लड़ते हैं ना तो तीसरा उसका मज़ा उठाता ही है। बस उसी तरह से है, पर न्याय के लिए कहते हैं सड़क पर आना पड़ जाता है। अरे बच्चे को भी रोना पड़ता है, तब कहीं जाके माँ कहती है हाँ शायद भूखा है दूध दे देती हूँ। अब न्याय की आवाज़ है, सही की आवाज़ है, पहचान की आवाज़ है। गलत को गलत और सही सही कहने की ताकत रखिए। और ये आप देख रहे हैं, पर यही नहीं, ये तो कल की बात है, परसों भी सांगली में होगा। यानी अब जहाँ गलती करके कोई जब सुनता नहीं है तो फिर आवाज़ जगह जगह से उठती है। और अब ये संभाजी नगर, कोल्हापुर और ये सांगली 8 तारीख को अगर इस तरीके से आंदोलन चला तो कहीं ना हो कि ये राज्य स्तर से, पहले कहीं जिला स्तर से राज्य स्तर पहुंच गया है और राष्ट्रीय स्तर पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो तकलीफ़ें होंगी, किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ खिंचाव होगा, कहीं ना कहीं से भेदभाव होगा। अरे न्याय के लिए आवाज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं सत्ता प्रशासन उस न्याय को देता है? अन्याय के साथ क्यों होता है? सवाल इसी बात का है। नमोकार मंत्र का यह रूप शायद ही कौन ही जैन नहीं, शायद ही भारत में कोई होगा जिसने नमोकार को इस रूप में नहीं देखा होगा। आज एक सवाल पूछें आपसे, इसको इस रूप में बनाने वाले कौन है? कौन पेंटर है? कौन कलाकार है? किसी के सपन में आया? किसने इसको बनाया? कौन बुजुर्ग है? कौन वह चित्रकार है? आप बता सकते हैं? सोचिए, बताइए। और चैलेंज करते हैं आपको, चुनौती देता है चैनल महालक्ष्मी, आप में से एक भी उस जगह तक, उस नाम तक, उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। हमको आपको दिखा भी देते हैं। ये हैं, इसमें देख रहे हैं आपको, इसमें एक है कमल जैन। जब चैनल महालक्ष्मी टीम गई, अभी बताएंगे उसके बारे में। कमल जैन द्वारा अब तो 60 सावन हो चुके हैं, पर जब उन्होंने बनाया था 9 साल की उम्र में उन्होंने 125 पेंटिंग बनाई थी और 11 साल की उम्र में एक बालक ने, कमल ने, इसको नमोकार को इस रूप में रख लिखा था। 10 करोड़ से ज़्यादा इसको ओरिजिनल रूप से व्यू कर चुके हैं, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होके आता है वह संख्या कम से कम 50 करोड़ से ऊपर होगी।
कि जैन समाज के नमोकार मंत्र के इस रूप को देखने वाले शायद इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं और कोई उस कलाकार को पहचान नहीं है। उनके बारे में पूरी बताएंगे, पर चैनल महालक्ष्मी से कैसे बात हुई अब ज़रा उस पर नज़र दिखाएंगे। चैनल महालक्ष्मी को सुअवसर मिला था अभी देवघर जाने का। 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, उत्तराखंड के अध्यक्ष जवाहरलाल जी के साथ अवसर था कि वहाँ पर झारखंड जैन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जी, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक स्वाध्याय कक्ष का निर्माण किया था। सोच लीजिए क्या बात थी, कोई ख़ास बात थी। अरे किसी बादशाह ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनाया था और इन्होंने अपनी पत्नी के लिए उन्होंने एक मंदिर, देवघर के अंदर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसको आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक स्वाध्याय कक्ष बनाया। स्वाध्याय कक्ष में एक अनोखे रूप में इस भक्तामर की रचना हुई है। एक एक मंत्र, एक एक यंत्र लिखा गया है हाथ से। एक को लिखने के लिए कम से कम 50 बार पन्ने दोबारा लिखने पड़ते थे। जो ये दृश्य आप देख रहे हैं जिसका उद्घाटन हुआ था, जहाँ पर ये चित्र वहाँ के देख रहे हैं, इनके कमल जी के बारे में बताएंगे आपको कभी। इतिहास, ये जो हैं पेंटर हैं, चित्रकार हैं, शिल्पकार। देश के बड़े बड़े अखबार हैं ना, इंडिया टुडे, भास्कर, लोकसत्ता, जनसत्ता, ऐसे अनेकों 50 अखबार है जिनके मास्टेड, जिनके फ़ॉन्ट इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। ब्राह्मी लिपि का फ़ॉन्ट अगर दुनिया में आया है अब, तो वह भी इनके द्वारा किया गया है। कई अखबारों के फ़ॉन्ट जो बनते हैं यह इनके द्वारा बने गए हैं। सेंसर बोर्ड में इनके बारे में पूरा परिचय आपको कभी बाद में देंगे, पर यहाँ दिखा रहे हैं यह भक्तामर के रूप में स्वाध्याय था जो कमल जी और उनके छोटे भाई की पत्नी कविता जी ने इसको रंग दिया था। आज सिर्फ इतना था, नमोकार इस रूप में किसने लिखा था। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।